जिस जो के द्वारा राज्य कर रहा था। और कितना मतलब एक बड़ी सच्चाई है। और हमने पिछले दिनों में ईस्टर सेलिब्रेट किया, और हमने यही सेलिब्रेट किया कि यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर विजय को हासिल किया। और रैली में जो भी चीजें हमारे खिलाफ थी, जो भी लेख हमारे खिलाफ थे, वो सब यीशु मसीह ने हटा दिया, और अंधकार की सारी ताकतों को उसने पराजित कर दिया। मैं चाहता हूं कि हम लोग एक बार फिर से इस गीत को गाएं। शॉर्ट गीत है ये। एक बार फिर से गाएंगे क्यों, और हम लोग रैली में गाएं, क्योंकि ये सारे जो वर्ड्स हैं ये बाइबल से हैं। और हम जब परमेश्वर के वचन को अंगीकार करेंगे तो उसका एक इम्पैक्ट होता है। तो आइए हम लोग एक बार फिर से इस गीत को हम लोग गाएंगे। मसीह में हमें सदा जय के उत्सव में ओले चलता है। अपने नाम के ज्ञान की सुगंध हमसे फैलाता है। मसीह में हमें सदा जय के उत्सव में ओले चलता है। अपने नाम के ज्ञान की सुगंध हमसे फैलाता है। जीवन की सुगंध फैलाता है हर जगह हमारे द्वारा। जीवन की सुगंध फैलाता है हर जगह हमारे द्वारा। मृत्यु के भय के जो गुलाम थे हमको छुड़ा लिया। करता जो भरोसा वो मरेगा नहीं, मरने पर भी वो जी उठेगा। करता जो भरोसा वो मरेगा नहीं, मरने पर भी वो जी उठेगा। विधियों का लेख जो मेरे विरोध था मिटा दिया यीशु ने। क्रूस पर उसको किलों से जड़कर सामने से हटा दिया। यस, विधियों का लेख जो हमारे विरोध था उसको उसने कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। कितना ब्लेसेड वर्ड्स है ये। और अपनी मृत्यु के द्वारा उसने मृत्यु को हमेशा के लिए पराजित कर दिया। इसी आशा के साथ हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हैं, और हम विश्वास करते हैं कि हम सब लोग ब्लेस्ड होंगे, है ना। इससे पहले कि मैं जो हूँ, कई लोगों को जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि आप लोग रेगुलर ज्वाइन कर रहे हैं, पर मैं आपसे कभी व्यक्तिगत रीति से नहीं बात कर पाया। तो आप मुझको फ़ोन कर सकते हैं। इवन मैं चाहूँगा कि कुछ लोग हैं जैसे कि अम, जो जो भी जन मेरा, मैं अपना नंबर जो हूँ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। और अच्छा लगेगा हाँ, आप मुझे फ़ोन करें और मैं प्रार्थना कर सकूँ आपके साथ, और हम लोग जान सकें, है ना। अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पे कमेंट में आप अपना फ़ोन नंबर डाल रहा हूँ, 7081090491। और जैसे कि मैं कई लोगों को देख रहे हैं, जैसे किशोर देवानगन जो हैं, आप काफ़ी समय से ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा लगेगा आप फ़ोन करें, या अपना फ़ोन डाल दें तो मैं आपको कॉल कर सकता जी इवन, भैया जी। है ना। और भी दूसरे जो लोग हैं, तो ये मेरा नंबर है, तो आप डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं। एंड आई विल लव टू प्रे विथ यू। कोई भी जन चाहे तो आप कॉल कर सकते हैं कि हाँ, हम लोग जब ये ऑनलाइन इस प्रकार संगति करते हैं, इसका एक वो होता है कि हम लोग मिल नहीं पाते हैं, पर ऐसे हम लोग बातचीत कर सकते हैं। और हम लोग ओपन है, मैं ओपन हूँ कि अगर आप जहाँ पे रहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं विजिट करूँ आपके शहर को, तो मैं उसके लिए भी ओपन हूँ और आपके साथ संगति कर सकूँ। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं डेफिनेटली
वो भी करने के लिए रेडी हूँ। तो अच्छा लगेगा। तो जी हाँ, गुड। तो आज जो है हम परमेश्वर के वचन में जो है देखेंगे। और मैं आज शाम को ऐसी परमेश्वर से पूछ रहा था कि क्या मैं किस विषय के ऊपर मैं बोलूं। और एक जो मेरे दिमाग में बात उठी, एक फ्रेज जो उठा कि वो ये था कि जो हमारी दुआएं हैं, हमारी प्रार्थनाएं जो हैं, वो परमेश्वर के लेवल का होना चाहिए। कि कहने का मतलब है, जितना बड़ा परमेश्वर है उतनी बड़ी हमारी प्रार्थनाएं होनी चाहिए। है ना, जैसे मैंने लिखा है कि आवर प्रेयर्स शुड बी बिग इनफ फॉर गॉड। है ना, कि हमारी प्रार्थनाएं जो है परमेश्वर के लिए बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा परमेश्वर वो सामर्थी है, शक्तिशाली है। उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है और वो कठिन चीजों को करता है। वचन में लिखा है कि जो मनुष्य के लिए कठिन है वो परमेश्वर के लिए जो है आसान है। और मैं इसी प्रकार से मैं आप सोचता हूँ आपके लिए भी, कि हम लोग को हमेशा उस प्रकार की बातों को परमेश्वर से मांगना है जो कि लगता है कि इम्पॉसिबल है। तो हमें अपना प्रार्थना का दायरा जो है बढ़ाने की जरूरत है ना। हमारी जो अपेक्षाएं उसका दायरा हमें बढ़ाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि जो आज मैं शेयर कर रहा हूं, मैंने कुछ समय पहले, शायद 1 साल या 2 साल पहले इसको पहले भी शेयर किया था। पर आज मुझे लगा कि पवित्र आत्मा ये बात बोल रहा है और परमेश्वर चाह रहा है कि आप अपनी प्रार्थना का दायरा बढ़ाएं। है ना, और बड़ी चीजों के लिए विश्वास करें, बड़ी चीजों के लिए अपेक्षा करें। क्योंकि परमेश्वर उतना ही काम कर सकता है जितना हम उससे अपेक्षा करें। कई बार हम अपनी अपेक्षा को जब कम कर लेते हैं तो हम जो है परमेश्वर को भी जो है लिमिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक हम लोग के सामने अध्याय है, दूसरा राजा उसका 13, 14 से लेके 19। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एलीशा जो भविष्यद्वक्ता था, वो उसकी अब डेथ होने जा रही थी। वो बुढ़ा हो गया था, बुजुर्ग हो गया था। और यहोशू जो अ, राजा था वो उसके पास आता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहोशू जो राजा था, वो वो स्वभाव का बहुत अच्छा था और दूसरे कई राजाओं से काफी अच्छा था। वो उसमें ऐसी कोई खोट नहीं था, उसमें कोई बुराई नहीं थी। पर लेकिन उसके अंदर एक चीज थी, उसके उस वो सोचता बहुत छोटा था। सिर्फ इस कहानी में नहीं पर लेकिन बाकी की कहानियों में भी हम देखेंगे। और अब वो जो है ना, जब उसको पता चलता है कि एलीशा जा रहा है तो वो डरने लगा। क्योंकि वो पूरी तरीके से एलीशा के ऊपर निर्भर था हर एक चीज के लिए। इवन दुश्मन आक्रमण करेंगे तो वो एलीशा के ऊपर निर्भर था, उसकी प्रार्थनाओं के ऊपर निर्भर था। वो डरा हुआ था। और हम यहाँ पे देखते हैं कि कई बार हम लोग यहोशू के समान होते हैं, हम लोग जो हैं परमेश्वर को सीमित कर देते हैं। तो मैं चाहूंगा कोई जन इसको प्लीज पढ़ दे, दूसरा राजा 13, 14 से लेके 19। कोई पढ़ देगा? परंतु वह काम करने वालों को दिया गया और उन्होंने उसे लेकर यहोवा के भवन की मरम्मत की। और जिनके हाथ में काम करने वालों को देने के लिए रुपया दिया जाता था, उनसे कुछ हिसाब न लिया जाता था, क्योंकि वे सच्चाई से काम करते थे। जो रुपया नहीं, दोष आप बलियों। सॉरी सॉरी सॉरी, आप गलत पढ़ रहे हैं। ये दूसरा राजा 13 का 14 से 19, ये स्क्रीन पे दिख रहा है। भैया मैं पढ़ूं? ओके सॉरी। हाँ जी, पढ़िए। ओके सॉरी। ठीक। एलीशा को वह रोग लग गया जिससे उसकी मृत्यु होने पर थी। तब इज़राइल का राजा यहोआश उसके पास गया और उसके ऊपर रोकर कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। एलीशा ने उससे कहा, धनुष और तीर ले आ। वह उसके पास धनुष और तीर ले आया। तब उसने इज़राइल के राजा से कहा, धनुष पर अपना हाथ लगा। तब उसने अपना हाथ लगाया। तब एलीशा ने अपने हाथ राजा के हाथों पर रख दिए। तब उसने कहा, पूर्व की खिड़की खोल। जब उसने उसे खोल दिया तब एलीशा ने कहा, तीर छोड़ दे। उसने तीर छोड़ा। एलीशा ने कहा, यह तीर यहोवा की ओर से छुटकारे अर्थात आराम से छुटकारे का चिन्ह है। इसलिए तू अपेक में आराम को यहाँ तक मार लेगा कि उनका अंत कर डालेगा। फिर उसने कहा, तीरों को ले। और जब उसने उन्हें लिया तब उसने इज़राइल के राजा से कहा, भूमि पर मार। तब वह
बार मार कर ठहर गया। इससे परमेश्वर के जन ने उस पर क्रोधित होकर कहा, तुझे तो 5-6 बार मारना चाहिए था। ऐसा करने से तू आराम को यहाँ तक मारता कि उनका अंत कर डालता, परंतु अब तू उन्हें 3 ही बार मारेगा। जी हाँ। तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि अब वो डरा हुआ था राजा, वो एलीशा के पास आता है और जाने से पहले एलीशा जो है उसको एक बार और आशीष देना चाहता है। तो वो उसको चैलेंज करता है। वो कहता है उसको कि अपना धनुष निकालो, अपना तीर निकालो, और जितनी बार तुम जो मारोगे उसको, आ, उसको तुम चलाओगे, उतनी बार जो है तुम विजयी होगे, उतनी बार तुम जो अपने दुश्मनों को हराओगे। तो जो यहो यहो आश था, जो राजा था, उसने तीर लिया, एक बार मारा, उसने 2 बार मारा, वो 3 बार मार के वो रुक गया। तो अब जो है एलीशा ने जब देखा तो लिखा है बाइबल में कि वो क्रोधित हुआ, क्योंकि एलीशा ने अपेक्षा किया था कि जो राजा है उसके अंदर अपेक्षा ज्यादा होगी, उसके अंदर विश्वास ज्यादा होगा। और उसने कहा कि तुमने 3 बार ही क्यों मारा, तुमको 5-6 बार मारना चाहिए था, क्योंकि अगर तुम 5-6 बार मारते तो तुम जो हो पूरी तरीके से अपने दुश्मनों को नष्ट कर देते, है ना। पर लेकिन हम देखते हैं कि यहोशा जो था उसने अपने आप को सीमित कर रखा था, है ना। तो आपको क्या लगता है कि क्यों यहोश ने सिर्फ 3 बार मारा, क्यों नहीं उसने 5-6 बार मारा? परमेश्वर ने उसको फ्रीडम दी थी। वो 10 बार भी मारता तो 10 बार भी परमेश्वर उसको विजयी देता। पर उसने सिर्फ 3 बार के लिए ही क्यों विश्वास किया? आपको क्या क्या फील होता है, क्या कारण हो सकता है उसका? क्या आपको लगता है क्यों राजा ने सिर्फ 3 बार मारा? उसने ज्यादा विश्वास क्यों नहीं करा, या ज्यादा उसने अपेक्षा क्यों नहीं रखी? भैया उसके अंदर डर था कि एलिशा मरने पर है और अगर ज्यादा कुछ किया तो मेरे ऊपर कोई आपत्ति ना आ जाए। ये भी बहुत अच्छा आपने वो उत्तर दिया। उसको ये लग रहा होगा कि कहीं परमेश्वर जो बुरा ना मान जाए, या जो वो एलीशा है वो बुरा ना मान जाए। कई बार हम लोग ऐसे सोचते हैं, हम लोग जो हैं जब बड़ी चीज मांगने से हम लोग घबराते हैं, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि कहीं परमेश्वर जो है वो ये ना सोचे कि हम लालची हैं, है ना। कहीं वो ये ना सोचे कि हम जो है बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हैं, या वो ये ना सोचे कि आ, हम जो है उसके योग्य नहीं हैं, है ना। तो हम लोग कई बार जो है अपने आप को अयोग्य समझते हैं, और हम सोचते हैं कि ईश्वर से हम बहुत मांगेंगे तो वो क्रोधित हो जाएगा, जो कि बहुत पॉसिबल है कि राजा जो था उसने अपने आप को सीमित इसी वजह से किया। और कोई कारण? हाँ भैया, ये भी हो सकता है कि उसने सोचा होगा कि हाँ इतना तो काफी है, इतना ये काफी होगा। ये भी बहुत सच बात है। उसने सोचा होगा कि भाई ये बहुत है, इतना हम सेटिस्फाइड हैं। उसके अंदर ज्यादा डिजायर नहीं था, है ना, वो खुश था। और वो जो था उसने जैसे कि एक पॉइंट पे आके उसको उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, है ना। और उसको उसको लगा कि इससे ज्यादा क्या चैलेंज लें। जब इजरायली जो थे वो मिस्र से बाहर निकले तो परमेश्वर ने उनको कहा था कि अपने सारे जो जो कनानी लोग हैं उनको नष्ट कर देना। पर लेकिन आप जब यहोशू की किताब का अध्ययन करते हैं, बाद में न्यायों को किताब का अध्ययन करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने सबको नष्ट नहीं करा। कई लोगों के साथ उन्होंने एक जैसे कि एक कॉम्प्रोमाइज कर लिया, राइट। और वो इसका कारण था क्योंकि उनको ये लगा कि अरे, मतलब कौन टेंशन ले, अब हम लोग बहुत हैप्पी हैं, हम लोग बहुत शांति के साथ रह रहे हैं, अभी वो लोग डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करें। पर लेकिन बाद में वही दुश्मन जो थे उनके लिए कांटा बने, राइट। तो कई बार हमारी अपेक्षा बहुत कम होती है, हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि इतना बहुत है, और हम लोग जो है ज्यादा बड़ा दर्शन नहीं रखते हैं, है ना। कई बार हम अपनी सेवा में, इवन हम लोग की व्यक्तिगत आशीषों में, अपने भविष्य को लेकर हम जो है अपने आप को सीमित कर लेते हैं, क्योंकि हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं। पर कभी कभी डिससेटिस्फैक्शन एक अच्छी चीज है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और कोई कारण किसी को लगता है?
हाँ? दोनों आंसर्स बहुत अच्छे थे। मैं ये भी कहूंगा कि उसका शायद विश्वास कम था। उसको उसको लगा कि 3 बार तो पॉसिबल है, अब 4-5 बार क्यों पॉसिबल है नहीं, तो मांगो ही ना। इससे अच्छा कि मांगो ही ना, है ना। बीमारी इतनी बड़ी है तो भाई प्रार्थना करने का कोई फायदा नहीं है, तो प्रार्थना करो ही ना, है ना। ये मुश्किल इतनी बड़ी है कि प्रार्थना करो ही ना, क्योंकि वैसे भी हल नहीं होगा तो क्या फायदा है इसका, है ना। ये समस्या जो है ये कंट्रोल से बाहर है, तो इसके लिए अब हम प्रार्थना करके इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इससे अच्छा कि प्रार्थना करो ही ना। तो हम क्या कर लेते हैं कि विश्वास नहीं करते हैं। हम उस राजा के समान हैं। परमेश्वर ने उस राजा को पूरी फ्रीडम दी थी कि जितनी बार वो मारेगा उतनी बार वो विजय को हासिल करेगा, राइट। और मुझे लगता है कि आज जो है परमेश्वर आपसे भी कई लोगों से ये कह रहा है कि आपने अपने जीवन में एक तीर चलाए, 2 तीर चलाए, और आपने प्रतिफल देखा, आपने ब्लेसिंग्स देखी, छोटी छोटी ब्लेसिंग देखी, पर आप उसमें संतुष्ट हो गए। अब आप जो है बड़ी चीज नहीं मांग रहे हैं। आप आप बड़ी चीज नहीं मांग रहे हैं क्योंकि आपको वो चीज जो है इम्पॉसिबल लग रही है ना। मुझे लगता है कि हमें जो है बड़ी चीज मांगने की जरूरत है। इवन आजकल जब मैं कई भविष्य के लिए कुछ बातों के लिए मैं सोच रहा हूँ, इवन अपने दोनों बच्चों के लिए, तो मैं जो हूँ कुछ बड़ी चीजों को मांग रहा हूँ, जो कि अभी एकदम इम्पॉसिबल लग रही है, पर लेकिन मैं जो हूँ उनके लिए बड़ी चीज मांग रहा हूँ, राइट। हम एक बड़ी चीज मांग रहे हैं। तो परमेश्वर जो है वो आपको चैलेंज कर रहा है कि आप बड़ी चीज को मांगो, है ना। छोटी मोटी चीज को ना मांगिए। अब कभी कभी ठीक है, पर अब ऐसी चीज को मांगे जो कि परमेश्वर के लायक हो, जो कि लगे कि परमेश्वर के योग्य। अगर आप जो है ना छोटी, मतलब कभी कभी हम बहुत छोटे से चैलेंज को लेके हम जाते हैं ईश्वर के पास, और पर लेकिन मुझे लगता है कई बार वो चीज अनादर देते हैं हम, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा है। और ये जो राजा था इसने एक तरीके से परमेश्वर को अनादर किया, तभी जो भविष्यवक्ता था वो गुस्सा हुआ, एलीशा इसी वजह से गुस्सा हुआ, है ना। क्योंकि उसने देखा कि ये जन जो है अपने विश्वास को सीमित कर रहा है, इसका दर्शन बहुत कम है ना। वो जो है आ, वो बस एक लेवल पर आके वो रुक गया है, वो जो है ज्यादा बढ़ने के लिए वो रेडी नहीं है, आगे बढ़ने के लिए वो रेडी नहीं है, राइट। पर लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप देखिए बाइबल पर में हमें बड़ी बड़ी चीजों के लिए चैलेंज कर रही है। हम लोग देखते हैं जैसे भजन संहिता उसके दूसरे अध्याय में, वहां पे लिखा है, तुम मुझसे मांगो और मैं तुम्हें संसार के कोने कोने और संसार के सारे देश मैं तुमको दूंगा, है ना। इंग्लिश में है कि आस्क ऑफ मी एंड आई विल गिव नेशंस एज इनहेरिटेंस, द एंड्स ऑफ द अर्थ एज इनहेरिटेंस, राइट। आप सोचिए, भजन संहिता दूसरा अध्याय हमें चैलेंज कर रहा है कि हम देशों को मांगे, पर हम सोच नहीं सकते हैं, है ना, क्योंकि हमारा विजन जो है बहुत छोटा है। अभी जो हमारे देश में परिस्थितियां हो रही हैं उससे तो लग नहीं रहा है कि ये देश मसीह होगा। अभी कल भी जो है शायद अहमदाबाद में कुछ हुआ, पर लेकिन परमेश्वर का वचन चैलेंज कर रहा है कि देश को मांगो, पूरे देश को मांगो। उससे बड़ी क्या चीज हो सकती है, राइट। तो परमेश्वर जो है ना आपको चैलेंज कर रहा है, आप चैलेंज करो। आज शायद आप 1,000 रुपया दे रहे हो परमेश्वर के राज्य में, आप चैलेंज करो, आप चैलेंज लो कि परमेश्वर आप मुझको इतना ब्लेस करिए कि एक दिन बहुत जल्दी मैं जो 10,000 रुपया आपके राज्य में दे सकूं। आप चैलेंज कर, परमेश्वर के सामने चैलेंज लाके करिए कि परमेश्वर आप मुझे इतना ब्लेस करें कि मैं 20,000 रुपया आपके राज्य में लाऊं, मैं जो लाखों रुपए आपके राज्य में लाऊं। कितने सारे पास्टर्स हैं जो गांव में काम कर रहे हैं, जो कि फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, खास से आजकल। और आप चैलेंज लें कि परमेश्वर आप मुझे इतना सक्षम बनाएं कि मैं 10 ऐसे पास्टर्स को जो स्पॉन्सर करूं, राइट। ये इस प्रकार से आप सोचो, बड़ा सोचें आप, और जो है कि ये चैलेंज ले सके और उस चैलेंज को आप परमेश्वर के सामने ला सकें, है ना। ये चीज है, अपने देश अपने भविष्य के लिए, हर एक चीज के लिए एक बड़ा चैलेंज लीजिए, है ना। इवन जो जवान लोग हैं, आप अपने करियर के लिए एक बड़ा चैलेंज लो, असंभव बातों को आप सोचो,
उसकी कल्पना करो, राइट। छोटी बातों को तो जो मनुष्य उसको अकम्प्लिश कर सकते हैं वो तो करने की जरूरत नहीं है हमें। हमें बुलाया गया कि हम उन चीजों को करें जो कि मनुष्य के सामने असंभव लगती है ना, जो मनुष्य के सामने असंभव लगती हैं, उन चीजों को हम लोग कर सकें, राइट। ऐसी आप अपेक्षा रखो, वैसी बड़ी बड़ी अपेक्षा आप रखो परमेश्वर के सामने, ठीक है। मैं ये आपको आज जो हूं देना हौसला देना चाहता हूं। और इसके साथ एक और जो इसी प्रकार का एक पद है जो कि बड़ा सिमिलर सा है, और वो यशायाह 7 का 10 से लेके 14 है। यहाँ पे जो है राजा जो है वो यशायाह भविष्यद्वक्ता के सामने आता है, और यशायाह उससे बोलता है कि तुम परमेश्वर से कोई चिन्ह मांगो, तुम परमेश्वर से कोई चिन्ह मांगो। कोई जन इसको पढ़ देगा, यशायाह 7 10 से लेके 14। फिर यहोवा ने आहाज से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे वह गहरे स्थान का हो या ऊपर आसमान का हो। आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का, और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा। तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने, सुनो, क्या तुम मनुष्य को उक्ता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को ही उक्ता दोगे? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और उसका नाम इस्माइल रखेगी। जी हाँ, देखिए यहाँ पे यशायाह उसको कह रहा है आहाज को कि तुम कुछ चिन्ह मांगो, कुछ भी मांगो, पृथ्वी पे मांगो, अधोलोक पे मांगो, कुछ भी मांगो। मतलब कि सूरज जो है वो इधर से उधर हो जाए, सूरज जो है रात को चमकने लगे, चंद्रमा जो है दोपहर में चमकने लगे, राइट, समय रुक जाए, कुछ भी मांगो तो, राइट, तो तुमको मैं वो चिन्ह दूंगा। मैं आपको वैसे बताना चाहता हूं कि ये जो राजा था आहाज, ये बहुत ही ईवल था। असल में इजराइल का जो पतन होना शुरू हुआ वो आहाज आहाज राजा से के साथ शुरू हुआ, राइट। पर देखिए कितनी स्पिरिचुअल बात कर रहा है। कई बार जो है ना, जो लोग बहुत आत्मिक बातें करते हैं उनका मन सही नहीं होता है। उसके अंदर विश्वास था नहीं, उसके अंदर विश्वास नहीं था, तो उसने क्या आंसर दिया? उसने कहा कि देखो भविष्यवक्ता, मैं जो हूं परमेश्वर की परीक्षा नहीं लूंगा, तो मैं कुछ नहीं मांगूंगा, मैं कुछ नहीं मांगूंगा, मैं परमेश्वर की परीक्षा नहीं लूंगा। राइट। तो उल्टा यशायाह ने उसको कहा कि असल में ना मांग कर और ना विश्वास करके तुम परमेश्वर की परीक्षा ले रहे हो, राइट। एकदम उल्टा दिया। आजकल भी यही हो गया है कि जो है कि हम लोग जो है ना बहुत स्पिरिचुअल बातें करने लगे हैं, क्योंकि बड़ा आसान है कि अगर आप जो है परमेश्वर की सामर्थ को हटा दें बाइबल से, तो फिर कुछ प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमको मालूम है कि जो अमेरिका में ये एक डॉक्ट्रिन शुरू हुई जिसको कहते हैं सेसेशनिज्म। बेसिकली एक बहुत फेमस जो है थियोलॉजियन थे, मुझे लगता है कि उनकी अब डेथ हो गई, इसी साल उनकी डेथ, उनका नाम जॉन मैकार्थर था। उन्होंने ये डॉक्ट्रिन को एक प्रकार से क्रिएट करा, और उनका ये कहना था भाई कि जो सामर्थ के काम हैं वो खत्म हो चुके हैं, वो पहली सदी में खत्म हो गए। इसी वजह से वो उसको कहते हैं सेसेशनिज्म, कि चेलों के साथ वो खत्म हो गए। तो अमेरिका में कई जो डिनोमिनेशंस हैं वो मानती नहीं है कि परमेश्वर जो है अब सामर्थ के काम दिखाता है, कि अन्य भाषा और चंगाई और इन सब चीज़ों को वो मानते ही नहीं है ना। तो क्या था कि ये जो डॉक्ट्रिन थी इतना इन्फ्लुएंशियल है ये अमेरिका के अंदर कि बहुत लोग इस पर मानते हैं। और वो कहते हैं कि ना, ये सब जो है जो चंगाई है ये सब है, और जितने भी लोग ये चंगाई करते हैं अन्य भाषा बोलते हैं, उनको कहते हैं कि वो सब दुष्ट आत्मा के थ्रू हो रहा है, वो सब चोर हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, है ना। किताबें लिखी जाती हैं इसको लेकर, आ, वो क्या कहते हैं कॉन्फ्रेंसेस होती हैं इस प्रकार की बातों को लेकर, राइट। अब वो कौन से बेसिस पे उन्होंने ये बात को बोला कि ये सेसेशनिज्म के ऊपर, कि सामर्थ्य काम रुक गए,
हमें नहीं मालूम, पर मालूम है क्यों ऐसे लोग करते हैं। क्योंकि आप अगर परमेश्वर की सामर्थ का प्रदर्शन को आप हटा दें तो बहुत इजी हो गया ना। क्योंकि क्या है कि अमेरिका में सारे जो पास्टर्स हैं, जो खास तौर से जो सदर्न बैप्टिस्ट, जैसे अमेरिका का जो सबसे बड़ा जो डिनोमिनेशन है वो सदर्न बैप्टिस्ट है। तो वो जो है, अगर आप, वो सब लोग बाइबल कॉलेज जाते हैं, है ना, सब बाइबल, बड़े बड़े बाइबल कॉलेजेस में जाते हैं वो लोग पास्टर बनने के लिए। अब वो बाइबल कॉलेज से जब वो आ रहे हैं तो वो अपनी बुद्धि के ऊपर वो यकीन कर रहे हैं। तो कई बार जब वो सामर्थ के काम उनके जीवन में दिखते नहीं है, पर उन्होंने बाइबल कॉलेज पढ़ी है तो घमंड है थोड़ा, तो फिर वो लुक डाउन करते हैं उनके ऊपर जो कि सामर्थ के काम दिखा रहे हैं। राइट। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि बहुत सारे लोग चर्च को छोड़ रहे हैं, क्योंकि अब शैतान तो हर जगह काम कर रहा है। तो क्या होता है कि जब कलीसिया में सामर्थ नहीं दिखती है तो लोग उस सामर्थ को देखने के लिए गलत जगहों पे जाते हैं, है ना, जो कि अब हम वहां पे देख रहे हैं। और इस वजह से बहुत सारे लोग जो है कलीसिया को छोड़ रहे हैं। राइट। तो बहुत ईजी है, आपको अगर सामर्थ का काम नहीं दिखाना है तो बहुत ही स्पिरिचुअल लगेगा कि हम बीमार हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम बीमार हैं, क्योंकि ईश्वर हमें कुछ सिखाना चाह रहा है और ये हमारे बदलाव के लिए, और हम ऐसे ही बीमार रहेंगे। और हम जो है नहीं मांगेंगे कि परमेश्वर हमें चंगा करे। वो जो लोग चंगाई के लिए मांगते हैं वो जो है परिपक्व नहीं होते हैं, ऐसा लोग सोचते हैं। राइट। तो उनको ये नहीं मालूम है कि परमेश्वर की वो परीक्षा ले रहे हैं जब वो कह रहे हैं कि वो कोई चिन्ह और चमत्कारों के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे यशायाह ने कहा उनसे कि तुम कुछ चिन्ह मांगो, उसने कहा कि मैं नहीं करूंगा। जो लोग चिन्ह चमत्कारों के ऊपर नहीं मांगते वो परमेश्वर की परीक्षा ले रहे हैं वो लोग, क्योंकि परमेश्वर अपना सामर्थ दिखाना चाहता है पर वो करना नहीं चाहते हैं वो, है ना। तो अगर आप जो है परमेश्वर की सामर्थ को निकाल दें तो फिर थियोलॉजी बचती है बस। फिर लोग जो है उसके ऊपर वार्तालाप करते हैं, डॉक्ट्रिन के ऊपर लड़ते हैं, आर्ग्यू करते हैं, बड़े बड़े थियोलॉजियंस बन जाते हैं, पर आप उनके जीवन के द्वारा कोई सामर्थ के कामों को नहीं देखोगे। बहुत आसान है तब तो फेमस होना, चर्च को चलाना, क्योंकि आपको सामर्थ के काम तो दिखाना नहीं है, आपने उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया, है ना। कोई जन बीमार है तो आपने कह दिया कि अरे आपका आत्मा बच गया है, शरीर जो है चाहे कुछ भी हो। और ये इस प्रकार के जो थियोलॉजियंस होते हैं जो चिन्ह चमत्कारों के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, ये बहुत बड़े पाखंडी होते हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि सब लोग ऐसे होते हैं, पर लेकिन वो लोग पाखंडी होते हैं क्योंकि वो यकीन नहीं कर रहे हैं, तो वो परमेश्वर की परीक्षा ले रहे हैं। राइट। आपको मालूम है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि थियोलॉजी क्या है। थियोलॉजी का मतलब है कि हम क्या चीज पे विश्वास कर रहे हैं, कौन से बाइबल के उन सिद्धांतों के ऊपर हम विश्वास कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, हम ये विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, कि वो मर गया, वो आने वाला है, वो न्याय करेगा। ये थियोलॉजी है, ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बहुत जरूरी है। हम ईस्टर पे विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में जीवित हो गया, क्रूस पे चढ़ाया गया, उस सब बातों मान रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर हम इसी में सेटिस्फाइड है और हमने क्या कर दिया है कि हर एक चीज को, मतलब कि वो कर दिया है कि एक आंसर आ गया है थियोलॉजी को लेकर। मैं आपको एग्जाम्पल दूं बाइबल से। जब लाजरस मरता है तो मार्था और मरियम जो है यीशु मसीह को बुलाते हैं, पर यीशु मसीह डिले करते हैं। तो यीशु मसीह 3 दिन के बाद आते हैं, जब लाजरस मर चुका था। तो पहले कौन आता है? मार्था आती है। तो मार्था जो है वो देखती है यीशु मसीह को, और वो कहती है, यीशु मसीह उससे पूछते हैं कि क्या तुम विश्वास करती हो कि मैं लाजरस को जीवित कर सकता हूं? बहुत ध्यान सुनिएगा, है ना। मार्था से यीशु मसीह ने पूछा, क्या तुम यकीन करती हो कि मैं लाजरस को मुर्दों में से जीवित कर सकता हूं? अब आपको मालूम है ना कि मार्था का हृदय सही नहीं था। मरियम का हृदय सही था। तो मार्था जो है बड़ा अच्छा एक थियोलॉजिकल आंसर देती है। उसने जानते क्या कहा? उसने कहा कि हाँ, मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह कि लाजरस जो मुर्दों में से जीवित हो जाएगा, और वो तब होगा जब
आखिरी के दिन, जिस दिन पुनरुत्थान होगा, उस दिन जो है लाजरस जो है वो जीवित हो जाएगा। राइट? उसने ये नहीं कहा कि अभी जीवित हो जाएगा, उसने कहा कि भविष्य में जीवित हो जाएगा। उसने क्या करा, उस चीज को पोस्टपोन कर दिया। बहुत इजी है ना, क्योंकि हम बोलते हैं कि अनंत जीवन में मिलेगा, जब यीशु मसीह आएगा तब मिलेगा, है ना। जब यीशु मसीह आएगा तब हम जो है चंगे हो जाएंगे। राइट? तो यीशु मसीह ने उसको एक बड़ा अच्छा आंसर दिया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, आई एम रेजरेक्शन एंड लाइफ। तो मार्था जो थी, क्योंकि वो बहुत बड़ी थियोलॉजियन थी, उसने उसको पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि बड़ा इजी है, बोल दो कि अरे हम सब स्वर्ग में जाएंगे तब ठीक है ना, क्योंकि उसका फिर हमें प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। पर यीशु मसीह ने क्या बोला, उसने प्रेजेंट टेंस यूज करा, वर्तमान काल यूज किया। उसने कहा कि आई एम रेजरेक्शन है, मैं हूं, अभी 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 मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, अभी मैं बताना चाह रहा हूं कि मैं पुनरुत्थान हूं, मैं उसको जीवित कर सकता हूं, फ्यूचर में ही नहीं पर लेकिन अभी भी मैं जीवित कर सकता हूं उसको, है ना। कई बार हम मार्था के समान होते हैं। बहुत सारे चर्चेस जो चिन्ह और चमत्कारों के ऊपर विश्वास नहीं करते, वो मार्था के समान करते हैं। वो विश्वास इसलिए नहीं करते, उनका हृदय सही नहीं है ना, उनका हृदय जो है वो सही नहीं है। राइट? पर लेकिन जो मरियम थी वो डिफरेंट थी। मरियम एक्चुअली में अपेक्षा कर रही थी कि वो उसी समय चंगा करे। मैं नहीं कह रहा हूं कि उसका विश्वास परफेक्ट था, क्योंकि यीशु मसीह ने जब मरियम को देखा और उसने देखा यीशु मसीह ने कि मरियम रो रही है, तो वहां पे लिखा है कि जीसस वेप्ट। उसने मरियम को देख के जो उसका हृदय, उसको मार्था से बात करके यीशु मसीह को रोना नहीं आया। राइट? क्योंकि यीशु मसीह मार्था के हृदय को जानते थे। पर उन्होंने जो है जब मरियम को देखा तब जो है वो रोए, क्योंकि मरियम एक्सपेक्ट कर रही थी कि अभी जो है लाजरस जीवित हो जाए, वो बहुत दुखी थी कि अभी तक वो जीवित नहीं हो। तभी लिखा है जीसस वेप्ट, है ना। सब बाइबल की सबसे छोटी वर्स है वहां पे, जीसस वेप्ट। और मैं आपको यही चैलेंज करना चाहता हूं, हम अगर परमेश्वर के सामर्थ पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा हृदय सही नहीं है। आहाज जो राजा था, वो परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा था, है ना। बड़ी बड़ी थियोलॉजी की बातें बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें बोल रहे हैं, पर लेकिन जो चीज पे विश्वास करना है वो नहीं कर रहे हैं। तो आपने यीशु मसीह को माना और आप स्वर्ग जा रहे हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई स्वर्ग किसी ने देखा नहीं है। ठीक है, 100% स्वर्ग जाएंगे। पर अन्य जातियों को क्या बोलेंगे, आप गए उनके पास और आपने कहा कि आपने अगर यीशु मसीह ग्रहण किया आप स्वर्ग जाएंगे, तो सोचेंगे यार स्वर्ग तो मैंने देखा ही नहीं है ना। पर लेकिन मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरी बच्ची जो है उसके साथ ये प्रॉब्लम है, मेरी वाइफ के साथ ये प्रॉब्लम है, हमारे बच्चे नहीं हो रहे, हमारा बिजनेस फेल हो रहा है ना। और फिर आप क्या बोलेंगे उनको कि देखिए ये तो हम पृथ्वी पर हैं, ये तो जो है सब मोह माया है, ये तो जो है प्रॉब्लम्स हमारे साथ रहेंगी हमेशा। और आपने क्या कर दिया, वो टाल दिया। तो वो थोड़ी मानेगा। आपको उस समय चैलेंज लेना होगा, परमेश्वर से बड़ी चीज अपेक्षा करनी होगी कि आप प्रार्थना करेंगे तो होगा, है ना। राइट? तो ये चीज है कि जब आप प्रार्थना करेंगे होंगे, तभी यीशु मसीह ने कहा जो मेरे ऊपर विश्वास करें उनके पीछे ये चिन्ह फॉलो करेंगे। आप अपने लिए भी बड़ी अपेक्षा रखिए और दूसरों के लिए भी बड़ी अपेक्षा रखिए, है ना। और आप ये ना बोलिए कि अरे वो प्रभु के पास चले गए। बड़ा इजी है बोलना प्रभु के पास चले गए। सोल्यूशन दीजिए लोगों को, अभी अभी दिखाइए, तब वो विश्वास करेंगे। एक जो है बहुत बड़े बिशप थे, वो अंबेडकर के पास गए, अंबेडकर उनके पास आए थे। स्टोरी ये है कि अंबेडकर जो थे, इससे पहले कि उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, वो मसीह धर्म को ग्रहण करना चाह रहे थे। आप वैसे अंबेडकर की कई किताबों को आप पढ़ेंगे, उससे आपको झलक मिलेगी। तो उन्होंने जो थे, वो बिशप जो थे उनका नाम पिकेट था, और उन बिशप से उन्होंने कहा कि देखिए मैं जो हूं और मेरे जो दलित लोग हैं वो
यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग को जो है सामाजिक तरीके से हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है, और हम चाहते हैं कि हमको एक ऐसा समूह मिले, ऐसा समाज मिले जहाँ पे हमारी हमारी रिस्पेक्ट हो सके, हम ताकि इवन सोशली हम लोग बढ़ सकें। और वो यकीन करते थे कि यीशु मसीह वो तरीका है। हो सकता है कि अंबेडकर जी ने बड़ा अच्छा थियोलॉजिकल उनका आइडिया नहीं था, है ना। पर आपको मालूम है कि जो बिशप पिकेट थे, उन्होंने क्या कहा? बिशप पिकेट ने उनको ये कहा कि देखिए, ऐसा है कि जो यीशु मसीह है और उनका जो सुसमाचार है, वो हमें अनंत जीवन की आशा देता है, वो स्वर्ग की आशा देता है, वो पृथ्वी की आशा हमको नहीं देता है। उन्होंने टाल दिया, है ना, टाल दिया। उन्होंने उनको ये नहीं बताया कि बिल्कुल आप जब यीशु मसीह ग्रहण करेंगे तो आप सामाजिक रूप से भी यीशु मसीह आपको ऊपर बढ़ाएगा और आखिरी में आपको अनंत जीवन भी मिलेगा। उन्होंने ये आंसर नहीं दिया, उन्होंने उनको टाल दिया, क्योंकि बड़ा इजी है स्वर्ग के बारे में बात करना, है ना, बड़ा इजी है यीशु मसीह वापस आएगा उसके बारे में बात करना, रैप्चर के बारे में बात करना। पर अभी यीशु मसीह ने कहा, आई एम, मैं हूं, अभी हूं, मैं इस पृथ्वी पर हूं मैं। तो पिकेट जी ने कहा कि भाई देखिए, आई आई कैनॉट, जीसस कैनॉट गिव यू होप फॉर इटर्निटी, ही सॉरी, ही कैन गिव यू होप फॉर इटर्निटी एंड फॉर हेवन, बट नॉट फॉर दिस अर्थ। तो अंबेडकर ने बड़ा अच्छा आंसर दिया उनको, और अंबेडकर ने उनको कहा कि अगर मैं जो हूं परमेश्वर को के ऊपर इस पृथ्वी पर जो समस्याएं हैं, उसके लिए मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता हूं, तो मैं उस ईश्वर के ऊपर जो हूं स्वर्ग के लिए कैसे भरोसा करूंगा? अगर मैं इस संसार के लिए, मैं जो हूं कि कोई जन मुझको खाना दे 2 दिन 2 टाइम, उस 2 टाइम के खाने के लिए मैं ईश्वर के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता हूं, तो मैं स्वर्ग के लिए कैसे भरोसा करूं? मेरे इस पृथ्वी पर मूल जो मेरी मूल जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आवश्यकताएं हैं, उसके लिए मैं ईश्वर के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता हूं, तो मैं स्वर्ग के लिए कैसे भरोसा करूंगा? राइट। एंड वी नो लेटर ऑन, जो अंबेडकर थे उन्होंने गॉस्पल को रिजेक्ट कर दिया था। कई बार हम लोग ये गलती करते हैं, है ना, कई बार हम लोग जो है ये गलती करते हैं, है ना। तो हमको जो है ये बात को समझना है कि परमेश्वर जो है वो अभी करना चाहता है बड़ी चीजें। हम आहाज के समान ना हो कि एक हमने बड़ा ही थियोलॉजिकल आंसर दे दिया कि मैं जो हूं ईश्वर की परीक्षा नहीं लूंगा, या हम जो है वो पहले राजा जो जिससे एलीशा बात कर रहा था उसके समान ना हो कि हमको लग रहा है कि इससे बड़ा चीज हम ना मांगे। लेट्स इंक्रीज आवर एक्सपेक्टेशन, उस एक्सपेक्टेशन को हम 100% जो है बढ़ाएं, है ना। ये एक मैं सोचता हूं कि परमेश्वर जो है वो चाहता है कि हमारे साथ हो। तो एक और जो वर्स मैं आपके सामने लाना चाह रहा था वो इफिसियों है, और जी हाँ, इफिसियों 3:20 मैं पढ़ देता हूं। अब उस परमेश्वर के लिए जो अपनी उस शक्ति से जो हम में काम करती रहती है, जितना हम मांग सकते हैं या जहां तक हम सोच सकते हैं, उससे भी कहीं अधिक कर सकता है। हालेलुया। जितना हम मांग सकते हैं, जितना हम सोच सकते हैं, उससे भी कहीं अधिक वो कर सकता है। ठीक है, कितना अमेजिंग वर्ड है ये। वो कर सकता है पर वो कर नहीं रहा है, क्योंकि हम उतना बड़ा मांग नहीं रहे, उतना अधिक हम मांग नहीं रहे। हालेलुया। उतना अधिक हम मांग नहीं रहे, पर वो वेट कर रहा है कि हम अधिक मांगे। वो वेट कर रहा है कि हम अपने विश्वास का दायरा बढ़ाएं, अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, भविष्य के लिए, फाइनेंसेस के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हर एक चीज के लिए अपने दायरे को बढ़ाएं और प्रार्थना करें, सेवा के लिए, है ना, अपने दायरे को हम बढ़ाएं।
हम विश्वास करें कि बड़ी चीजें हो सकती हैं, है ना? बड़ी चीजों के लिए विश्वास करें। हालेलुया। ये आज परमेश्वर आपको चैलेंज कर रहा है। सीमित ना करें परमेश्वर को, बड़ी चीजों को मांगे। जैसे कि यहां पे लिखा है, जितना हम मांग सकते हैं या जहां तक हम सोच सकते हैं, उससे भी कहीं अधिक वो कर सकता है ना? तो अब अधिक में सोचिए, अधिक में प्रार्थना करिए, इम्पॉसिबल बात के लिए प्रार्थना करिए, राइट? जो चीज असंभव है उन चीजों के लिए प्रार्थना करिए। थियोलॉजी में ना घुसे रहे, जो मूल बात है उसको हम समझें। मार्था के समान ना हो, आहाज के समान ना हो, राइट? पर लेकिन जो लोगों ने परमेश्वर के सामर्थ के काम दिखाए उनके समान हो, एलीशा के समान, एलाइजा के समान, है ना? उन चेलों के समान हो, पौलुस के समान हो, कि उसने पूरे संसार में सुसमाचार को सुना था। उसका विश्वास का दायरा कितना बड़ा था। हालेलुया, है ना? इब्राहिम के समान हो, उसके विश्वास का दायरा कितना बड़ा था। प्रार्थना करिए। चलिए हम सब लोग बोलेंगे एक साथ कि परमेश्वर मेरे विश्वास का दायरा बढ़ा, मेरे विश्वास का दायरा बढ़ा, मेरे विश्वास का दायरा बढ़ा। हालेलुया, मेरे विश्वास का दायरा बढ़ा। ना? ये परमेश्वर आपको चैलेंज कर रहा है हर एक चीज के लिए। कुछ भी असंभव नहीं है परमेश्वर के लिए। जब हम जो है ना इम्पॉसिबल चीजों को हम प्रार्थना करना शुरू करेंगे, तो परमेश्वर खुश होगा, क्योंकि वो उसको लगेगा भाई हम विश्वास कर रहे हैं उसके ऊपर। पर जब हम अपनी थियोलॉजी को लेकर आते हैं, तब जो है वो उसका कोई फायदा नहीं है, उससे कुछ नहीं होने जा रहा है, राइट? यीशु मसीह आने वाला है, हम जानते हैं, पर वो अभी भी वो काम कर सकता है, राइट? अभी भी वो काम कर सकता है। जब यीशु हम अनंत जीवन में होंगे तो यीशु मसीह आशीष देगा हमें, पर अभी भी आशीष दे सकता है। वो हम लोग उस समय भी मुर्दों में से जीवित हो जाएंगे, पर अभी भी वो उसके वो पुनरुत्थान और जीवन है। अभी पुनरुत्थान और जीवन, अभी इस समय, अभी वो चंगाई है ना? कुछ भी हमारे परमेश्वर के लिए संभव नहीं, कोई भी चीज असंभव नहीं। लेट अस इंक्रीज आवर फेथ, लेट अस इंक्रीज आवर फेथ। हालेलुया, यस फादर। हम्म हम्म आपके मन में जो है कोई इच्छा है, पर आप अपने आपने विश्वास को जो सीमित कर रखा और आपको लगता नहीं कि वो इच्छा पूरी होगी, पर परमेश्वर वो इच्छा को पूरी कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, यस फादर। मैं परमेश्वर की उस उपस्थिति को आज महसूस कर रहा हूं। हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह आपकी सामर्थ के लिए। मैं समय पवित्र आत्मा के उस अभिषेक को महसूस कर रहा हूं, इवन मैं फिजिकली उस अभिषेक को महसूस कर रहा हूं। और परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे बेटे, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरी बेटी, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कई बार जो हमारे अंदर डिजायर आता है,
आज ही मैं जो था सुबह ये शब्द को, वर्स को पढ़ रहा था कि परमेश्वर हमारी इच्छाओं को पूरी करता है। कई बार जो है, जो हमारे अंदर कुछ इच्छा आती है, हो सकता है हमारी सेवा के लिए हो, हमारे परिवार के लिए हो, हमारे बच्चों के लिए हो, हमारे भविष्य के लिए हो, वो इच्छा जो है ना, वो परमेश्वर हमारे अंदर डालता है ताकि वो हम उसके लिए प्रार्थना कर सकें। पर वो इच्छा आती है, पर हम अपने आप को सीमित कर लेते हैं। हम कहते हैं कि अरे रहने दो, ये थोड़ा सा हम बड़ी है बात है। हो सकता है कि आ, आपके मन में हो, और मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके मन में हो कि आप थोड़ी और अच्छी कार खरीदना चाहते हैं, है ना, या उस प्रकार की चीजों पर, लेकिन आपके हृदय में हो रहा है अरे अभी तो है ना मेरे पास, या आपके मन में है। पर हो सकता है, और मैं नहीं कह रहा हूं कि हमेशा है, पर हो सकता है कि वो इच्छा जो है वो परमेश्वर डाल रहा हो, है ना। इस प्रकार से परमेश्वर जो है हम लोग को टच करना चाहता है। यस, कुछ जो आपके जीवन में मुश्किलें हैं, आपने उनको उसके वो हट जाएं, उसके लिए आपने प्रार्थना करना बंद कर दिया, क्योंकि अब आपने शायद कई बार प्रार्थना किया और वो नहीं हटी, तो आपने विश्वास करना छोड़ दिया। पर परमेश्वर आपको चैलेंज कर रहा है कि आप विश्वास करें और आपको छुटकारा मिल सके। यस फादर, यीशु मसीह के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है, कोई भी चीज असंभव। मैं देख रहा हूं कि परमेश्वर जो है इस समय हम लोगों को जो है एक मृत्यु की आत्मा से छुटकारा दे रहा है। मृत्यु की आत्मा जो कि हमारे विश्वास को सीमित कर रही थी, उससे हमें छुटकारा दे रहा है। हमें हर एक प्रकार के उन बातों से वो छुटकारा दे रहा है, और हर एक प्रकार की निराशा की आत्मा से हमें छुटकारा दे रहा है। वो हमें एक नई उम्मीद दे रहा है, एक नई उम्मीद दे रहा है। धन्यवाद देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। कोई बात है जो आप ऐड करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, या कोई क्वेश्चन आपके सामने आया है? फील फ्री, आप स्वतंत्र हैं। भैया एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी हाँ, पूछिए। आहाज राजा ने केवल 3 बार ही क्यों मारा, ये एक मेरा भी सवाल है। एक बार भी मार सकता था, 2 बार भी मार सकता था, 3 4 5 6 भी मार सकता था, लेकिन आखिर 3 ही क्यों? जी, उसका उतना ही विश्वास था, और यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे विश्वास के अनुसार मिलेगा। तो उसका विश्वास जो था वो 3 टाइम के लिए था। वो एक भी मार सकता तो वो और बुरा होता, हम्म। लेकिन उसने जो है 3 टाइम मारा। पर परमेश्वर की अपेक्षा थी कि वो और बार मारता, वो अपनी और के लिए विश्वास करे। ये परमेश्वर की इच्छा थी उसके लिए। भैया जब ये आप बता रहे थे जी। उसी के मतलब राजा के बारे में, तो एक पॉइंट और भी मुझे मतलब पवित्र आत्मा ने एक चीज मतलब बताया, मैं वो सोच भी रही थी कि वो सिर्फ एलिशा के कहने पे मारा। मतलब हम्म। ऐसा लग रहा था कि उसको मतलब खुश करने के लिए, या फिर हाँ ये तो मरने वाला है, इसकी बात सुन लेता, ये भी मुझे लग रहा था। ये बहुत ऐसा भी अच्छा हो सकता है। किया। बिल्कुल हो सकता है, वो सिर्फ जो है वो एलीशा को खुश करने के लिए कर रहा था। हम्म। बिल्कुल हो सकता है। जी हाँ।
जी हाँ, ठीक है, थैंक यू। हाँ, ओवर टू पापा। थैंक यू। सो आप लोग प्रार्थना करते रहें, जो हम फैमिली कॉन्फ्रेंस और यूथ कैंप कर रहे हैं काठगोदाम में 3 से लेकर 7 जुलाई तक, जून 3 जून से 7 जून तक। आप लोग आइए, एक दूसरे को सपोर्ट करिए, एक दूसरे को उत्साहित करिए, और मैं विश्वास करता हूँ कि एक अच्छा समय वहां पर रहेगा, और जो शाम का डिवोशन होगा वो अर्पण ही लेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं फिर से आज के दिन के लिए कि आपने मौका दिया कि हम आपके बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हो सके। प्रभु, आप हमें हर एक ऐसी बातों से बचाएं जो कि अविश्वास की है, और विश्वास में हमें रखें कि हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है। और इसलिए प्रभु, मैं हर एक जन को जो जुड़ा उसको मैं यीशु के नाम से आशीषित करता हूँ। और हफ्ते बाद आप हमारे साथ हो, मदद करें, हर एक हानि से, सिकनेस से, बीमारी से हमें बचा के रखें। हम सारी बातों को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन, आमेन। फिर नेक्स्ट ट्यूसडे को मिलेंगे 7-6 बजे। यस। जय मसीह की आप सबको। जय मसीह की। जय मसीह सभी को। जय मसीह की। मसीह की भैया, जय मसीह की जय डैडी। मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह की। सबको मसीह की भैया। मसीह के अंकल।